हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। संख्याओं 1656 और 4025 का मासा यानी कि हमें HCF बोला गया है। HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, 1656 और 4025 का मासा ज्ञात करना है। वो भी किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, इसमें लिखेंगे माना A बराबर 4025 और B बराबर लिखेंगे 1656। ठीक है, अब आगे इसको क्या करेंगे, अब आगे यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसका एक सूत्र होता है, वो क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर A हमारा है क्या है, भाज्य, और B बराबर है भाजक। ठीक है, और Q है ये भागफल है, और प्लस R है ये हमारा है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अब हम क्या करेंगे, अब इसको आगे देखिए। तो चलिए आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे A बराबर कितना है, A बराबर है 4025। हमने यहाँ पर 4025 लिख लिया, बराबर है, और बराबर यहाँ पर लगाया, और B बराबर कितना है, B बराबर है 1656। हमने यहाँ पर 1656 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें Q और R निकालना है, क्योंकि हमारे पास Q और R नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1656 का भाग देंगे 4025 में, उसके बाद हमें भागफल और शेषफल निकल आएगा। तो चलिए इसका भाग लगाते हैं। यहाँ पर देखिए 1656 का हम भाग लगाएंगे 4025 में। तो चलिए लगाते हैं 1656 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 2 में करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो दो दो छिंग होता है 12, 12 की 2, हाथ से लगी 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 11 की 1, हाथ से लगी 1। ठीक है, और 2 छिंग होता है 12, 12 और 1 13, हाथ से लगी 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो इस प्रकार जब हमने 1656 की मल्टीप्लाई 2 में की तो हमें प्राप्त हुआ 3312। अब हम क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। जब हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 3, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो जाएगा 1। और जब हम यहाँ पर देखिए, जब 40 में से सीधी डायरेक्ट ही 33 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7। जब हमने इसको माइनस किया है तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 713। अब आगे क्या करेंगे, हमें भागफल और शेषफल प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई भागफल है तो हम यहाँ पर भागफल लिखेंगे। भागफल कितना है, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, और प्लस हमारे पास शेषफल कितना है, शेषफल देखिए 713 निकल के आया है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही 713 लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1656 है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जो 713 है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, भागफल और शेषफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 713 का हम भाग देंगे 1656 में। तो चलिए देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 713 से हम भाग देंगे किसमें, 1656 में। तो ये 1656 है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 1656। ठीक है, अब इसमें भाग लगाते हैं। अगर हम 713 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करते हैं, अब हम क्या करेंगे, 713 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। तो चलिए करते हैं, 2 तिया 6। ठीक है, अब 2 एकम 2 लिखेंगे, और 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर डायरेक्ट 14 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम माइनस करेंगे। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। जब 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0। ठीक है, और जब 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, और जब अब सीधी यहाँ पर डायरेक्ट ही घटा देंगे। जब 16 में से 14 जाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट ही बचेगा 2। ठीक है, तो क्या आया, 230। 230 हमारा शेषफल है, और 2 हमारा है भागफल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भागफल की कमी थी तो हम यहाँ पर भागफल कितना है, भागफल है 2। ठीक है, और प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है 230, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही 230 यहाँ शेषफल लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, ऐसा प्रोसेस हम जब तक करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे, 713 है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 713 लिखेंगे, और बराबर कितना लिखेंगे, बराबर लिखेंगे हम 230। ठीक है, 230 लिखेंगे। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, भागफल और शेषफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 230 का हम भाग देंगे 713 में। तो यहाँ पर देखिए 230 से हम भाग देंगे किस में, 713 में। तो हम यहाँ पर 713
लिख लेंगे। अब इसका हम भाग देंगे। जब 230 का हम 713 में भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 3 बार, ठीक है ना। तो हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 230 में, ठीक है। जब 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। और जब हम 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 तिया 9, ठीक है। और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 690 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, 713 में से 690 माइनस करेंगे। चलिए इसको माइनस करते हैं। 3 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 है, हम यहाँ पर से दहाई लेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 11। जब हम 11 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 2 और यहाँ पर बचा 6। जब 6 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भागफल और शेषफल। तो इसमें हमारा भागफल कितना है, भागफल है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। और प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है 23, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही 23 लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 230 है, 230 को हम इधर लिखेंगे और बराबर लिखेंगे 23, जो हमारा शेषफल बचा है उसको हम यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भागफल और शेषफल लिखेंगे, वो हमारे पास नहीं है। चलिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 23 का हम भाग देंगे 230 में। तो चलिए हम लगाते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 23 का भाग लगाएंगे किस में, 230 में। तो हम यहाँ पर 230 लिख लेंगे। अब यहाँ पर भाग लगाएंगे। जब हम 23 का भाग लगाएंगे 230 में, तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले 23 का पहाड़ा पड़ेंगे एक बार, तो 23 एकम 23। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचा 0, ठीक है ना। तो ये एक 0 है, तो एक 0 हम यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए शेषफल हमारा 0 आ चुका है और जो भागफल है वो आया 10। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे भागफल। भागफल हमारा कितना है, 10। भागफल लिख लिया 10 और प्लस शेषफल हमारा है 0। तो हमारा शेषफल 0 आ चुका है। अब देखिए जब हमारा शेषफल 0 आ जाए उससे जस्ट जो हमारा भाजक होता है, यानी ये 23 है, ये हमारा HCF होगा। तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे, अतः 1656 और 4025 का मासा 23 है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह करना था, ये हमारा आंसर है। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।